हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी का और जो अभी 2025 में लेटेस्ट पेपर हुआ है उसका सोल्यूशन। ऐसे ही 47 शिफ्ट हुए थे 2025 में, वो सारे शिफ्ट मैं करवाने वाला हूँ। आज ये पहला शिफ्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहे एक बिस्तर का अंकित मूल्य जो है 517 रुपये है, जो कि क्रय मूल्य से 30% अधिक है। कह रहे यदि लाभ का प्रतिशत जो है 2% है, तो कह रहे छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान के चलिए आपके 100 रुपए का था कोई बिस्तर, अब उसको 130 रुपए यानी 30% क्या हो गया, अधिक अंकित कर दिया गया। कह रहे यदि लाभ यानी, लेकिन उसे जो लाभ हुआ है ना, वो 2% का हुआ है, यानी 100 का सामान था 102 हो गया। कह रहे प्रतिशत छूट कितना होगा। आपने देखा कि 130 का जो सामान था उस पे अगर 102 में बेच दिया, तो अब देखिए लाभ कितना हो गया। यहाँ डिफरेंस कितना है, 28 का। कितने पे छूट दिया है, 130 पे छूट दिया है ना। ये 100%। तो 13 दूना के 26, 2 बार में गया, बचा कितना 20। तो 13 करने 13 यानी 21 को ही देख के हम आंसर कर देंगे, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, वह यानी 66,000 रुपये बचत करती है, तो उसकी आय क्या होगी। आपने देखा कि अगर 100% उसके पास है, उसने क्या किया, 45% खर्च कर दिया। अब उसके पास बचा कितना, 55%। इसी 55% की वैल्यू कितना दे रखा है, 66,000 रुपये। ठीक, 11 बचे 55 हो जाएगा और 11 छका 66 हो जाएगा। ठीक, अब आपका कितना हो जाएगा, देन 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि आपने पढ़ा होगा 6/5 की वैल्यू कितना होता है, 0.12, है ना। तो ये मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वरुण और आशीष मिलकर एक हाल को 3 दिन में रंग सकते हैं। वरुण अकेले 7 दिन में रख सकता है। आशीष अकेले 4 दिन में हॉल आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल को कितने दिन में रंग सकता है। आपने देखा, ये वरुण हो जाएगा और ये आशीष, ये दोनों मिलकर कितने दिन में रंग रहे हैं, 3 दिन में। वरुण कितने दिन में रंगेगा, 7 दिन में। एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा, 21। तो सात्विक 21, 3 सते 21 और सात्विक 21। ठीक, आपने देखा कि टोटल जो यूनिट है वो कितना है, 21 यूनिट है। ठीक है, इसमें से हमें बताना है आशीष का। ठीक है, तो इन दो, क्या मैं वरुण वरुण और आशीष में से अगर मैं वरुण को घटा दूं तो आशीष का मिल जाएगा। तो आशीष जो है 21 यूनिट बटे में 4 हो जाएगा, लेकिन पूछा है कि इस तरह के 4 हॉल होने चाहिए, तो 4 हॉल, तो 4 हॉल से 4 हॉल कैंसिल, यानी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 21 दिन में वो क्या कर देगा, रंग देगा। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,200 रुपए जो है कितने वर्षों में 2,280 रुपए हो जाएगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे 1200 रुपए जो है वो कितना हो जा रहा है, 2,280, यानी 1,080 रुपए ज्यादा हो जा रहा है। 1,080 रुपए ज्यादा हो रहा है। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, SI बराबर क्या होता है, PRT बटे में 100, है ना। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब पी कितना है, प्रिंसिपल 1,200 रुपए, आर यानी रेट 4%, टी यानी समय, बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। ठीक, ये कैंसिल हो गया, 12 चौक 48, ये 12 नवा 108, यानी 90 बराबर क्या हो जाएगा,
4 × t। देन t की वैल्यू कितना आ जाएगी? t का वैल्यू ये कितना 2 से 45 बार में चला जाएगा और ये 2 से 2 बार में चला जाएगा। 45 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 22.5। ये हमारा 22.5 क्या है? ये फोर्थ ऑप्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे दो समपूरक कोण है। कह रहे सबसे बड़े कोण सबसे छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। कह रहे छोटे कोण का मान। आपने पढ़ा होगा कि अल्फा प्लस बीटा समपूरक कोण अगर है तो कितना होता है? 180 डिग्री इनका सम, है ना। मैं मान लेता हूं कि x जो है ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटा कोण है तो सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा? x प्लस कितना हो जाएगा? 28 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये कितना हो गया? 2x। 2x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? 180, ये भी डिग्री में ही है। 180 डिग्री माइनस 28 डिग्री, 28। देन x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 76 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार एक नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है और सेम दूरी को ही धारा के अनुकूल 15 घंटे में तय करता है। कह रहे धारा की गति क्या होगी? आप देखिए कि जब कोई बोट जब धारा की दिशा में जाता है तो क्या होता है? a प्लस बी, यानी जो उनका स्पीड है वो जुड़ जाता है। लेकिन जब वो धारा के विरुद्ध जाता है, एक ऐसे जाएगा, ये बोट है, ये धारा है, ठीक। तो ये इधर जाएगा तो क्या होता है? a माइनस बी होता है। तो क्या होता है? उनकी स्पीड घट जाती है। अब आपने देखा कि ये 721 किलोमीटर की दूरी 42 घंटे में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्यों? धारा भारत के प्रतिकूल दिशा में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा। लेकिन अब धारा के दिशा में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 721, यानी बटे में कितना हो जाएगा? 15। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस बी। यहाँ पे आप देखिए, इसको अगर मैं 7 से काट दूं तो 103 बार में चला जाएगा, 7 से 6 बार में चला जाएगा। अब इधर बराबर क्या हो जाएगा? 103 बटे में 6। इसको हम एज इट इज रखते हैं। इसमें अगर मैं क्या करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 515 बटे में 30। यहाँ पे भी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 30 बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है? ये धारा की गति होती है या नाव की गति होती है ना। अब ये कितना हो जाएगा? 1442, 1442 बटे में 30। अब मुझे अगर इससे इस पूरे टर्म से हमें निकालना है क्या? नाव की गति। तो अगर मैं क्या करूं? घटा दूं, ठीक। अगर मैं घटा देता हूं, ये वाला टर्म घटा देता हूं, एक्चुअली इसको अगर मैं घटा देता हूं, ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2b बराबर 1442 बटे में 30 माइनस 515 बटे में 30, ठीक। देन 2b बराबर कितना हो जाएगा? अब यहाँ घटा देते हैं, 7 5 12, 7 हो गया, ठीक। अब यहाँ बचा कितना? 3, 3 में से एक जाएगा 2, और 14, 14 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 बटे में कितना होगा? 30। 3 से काट दो, 3 से इसको मैंने काट दिया, 3 से काटा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 3 नवा 27 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 नवा 27 हो जाएगा। ये आ गया बटे में कितना हो जाएगा? 10।
ठीक। देन बी बराबर क्या हो जाए, 2b बराबर आया था कितना, 309/10। देन बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से भी कटेगा ये है, तो कितना हो जाएगा ये 15.45। ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 30 विद्यार्थी एक कक्षा में है, एक कक्षा में परीक्षा दिए मतलब, और 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर, आप देखिए कि 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना दिया है, 60 है। कह रहा है और बाकी के 18 होंगे, 18 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया है, 62। ठीक, 62 दिया है। अब कह रहा है कक्षा का औसत कितना होगा, कक्षा में कितने हैं, 30 विद्यार्थी हैं। मैंने मान लिया, एक अजम्पशन माना कि 30 विद्यार्थियों का औसत कितना हो गया, 60। मैंने देखा कि ये कितना है, 60 से 2 ज्यादा है, तो 18 बच्चों में कितना बढ़ जाएगा, 36। 36 ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक। लेकिन जब मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा तो इसमें तो 0 हो जाएगा, तो 12 × 0 अगर मैं करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 60 तो हमारा था ही था, 60 एवरेज तो हमने माना ही था, प्लस ये कितना है, 36। ये कितने बच्चों में बटेगा, 30 बच्चों में बट जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, 3। 3 से जाएगा ये 12 बार में, लेकिन ये जीरो जीरो भी है यानी 10 है, तो 1.2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 61.2। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 61.2 यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए सरलीकृत करना है, तो आप, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें देखिए सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हम इसमें यूनिट डिजिट से ही काम कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो ये 7 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा, 7×6 = 13 और 7×3 = 21। कितना हो गया, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो गया। ठीक है, 7×3 = 10, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये हमने यूनिट डिजिट से कर दिया, हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया, 9। 9 हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको ऐसे इजीली कर दिया है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भैया द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, A1/A2 बराबर B1/B2, है ना। आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो आइए कंपेयर कर लेते हैं। A1 कितना है, 2। A2 कितना है, 3। ठीक, बराबर B1 कितना है, K, और B2 कितना है, 4। 4। देन K की वैल्यू कितना आ जाएगा, 8/, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको देखिए हम तोड़ते हैं, इसको जो हम तोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा ये, 4x², 4x² और माइनस 20xy प्लस 25y² और प्लस 25x² प्लस 20xy और प्लस 4y² हो जाएगा, और प्लस 4x², 4x² माइनस 25y²। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये 20 xy 25, यहाँ पे कितना है, 25y, और ये भी 25y, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा क्या, चाहिए 25x²,
प्लस ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 33x स्क्वायर, और प्लस का ये 4y, ये 4y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये सेकेंड ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपनी दूरी का 2/3 5/7 समय में तय करता है तो कह रहा है शेष दूरी तय करने के लिए उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होनी चाहिए, है ना। मैंने माना कि 7 घंटे, यानी उसे उसको पूरा टोटल मैंने मान लिया कि उसको 7 घंटे लगा। अब ये मत पूछिएगा कि मैंने 7 ही घंटे क्यों माना, मैंने इसलिए माना क्योंकि ये यहाँ पे 7 था, इसलिए मैंने 7 घंटे मान लिए। अब ये 519 जो है, ये 519 जो है, इसका 2/3, 2/3 वो 5 घंटे में कंप्लीट कर लेता। मैंने माना कि 7 घंटे का दूरी थी तो 5 घंटे में उसने कंप्लीट कर लिया, तो बचे कितना 2 घंटे, 1/3 दूरी था, 1/3 दूरी बच गया। और टाइम हमारा कितना बचा है, 2 घंटा, है ना, क्योंकि इसने तो ये 5 घंटे में तय कर लिया 2/3, तो 1/3 के लिए कितना बचा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 घंटे, है ना। अब ये 5 से जाएगा कितना बार में, सॉरी ये 3 से कितना बार में जाएगा, 17 या 51 होता है, तो 17 और ये कितना हो जाएगा 3, 173/2। अब 173/2 कितना होता है, 86, 86.5। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्या ये डिवाइड करने की जरूरत है, आइए भाई डिवाइड कर देता हूँ। 2 बटे 16, 2 बटे 16, और 2 छक्का 12, 2 पचे 10, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, कितना हो जाएगा 86.5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें क्या निकालना है आपको, माध्यिका निकालना है। माध्यिका क्या होता है, अब माध्यिका के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सबको ऐड करेंगे। पहले हम इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे। उसके बाद हमारा नंबर क्या हो जाएगा n, क्योंकि कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो क्या हो जाएगा विषम है, तो n+1/2 होता है, n+1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा नंबर हो जाएगा। तो 5+1/2, इसका मतलब जो छठा संख्या होगा वही हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका। तो आइए देख लेते हैं। पहला संख्या, ठीक, दूसरा संख्या, उसके बाद इससे बड़ा कौन है 18 से, तीसरा संख्या, उसके बाद चौथी संख्या, उसके बाद ये पांचवी संख्या, उसके बाद ये छठवीं संख्या, छठी संख्या। ये हमारी जो 35 है, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यही हो जाएगा हमारा छठा संख्या राइट आंसर। अब इसको आप लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, 11, 11 हो जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा 18 हो जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा 37, 27 आ जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा 30 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा ये 35 आ जाएगा, फिर उसके बाद जो भी बड़े नंबर होंगे उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो ये हमको यही छठा संख्या निकालना था। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है पाइप ए एक टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी जो है 20 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। प्रारंभ में ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद बी को खोला जाता है। कह रहा है शेष टंकी कितने समय में पूरी तरीके से भर जाएगा। पहली बात तो ये कितना हो जाएगा, जो ए है वो कितना 18 मिनट में भरता है, और जो बी है भैया ये खाली करता है, तो कितना 20 मिनट में खाली करता है। टोटल हम मान लेते हैं कि 180 यूनिट की टंकी रही होगी लीटर की, ठीक। तो ये कितना इसको 10 घंटे में भर देगा, ये इसको कितना 9 घंटे में खाली कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 6 मिनट तक ए को खोला जाता है, ये जो है 6 मिनट तक खोला जाता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 10 × 6 बराबर कितना हो जाएगा 60, तो 60 हम इसमें से घटा देंगे,
तो बचा कितना, 120। अब क्या होगा, ए और बी, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 10 यूनिट, 10 यूनिट भरता है प्लस में, और बी क्या करता है, माइनस में 9 यूनिट खाली करता है ना। अब कह रहा है ए और बी दोनों मिलके जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव में एक आएगा, है ना। तो एक से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 120, 120 मिनट में वो पूरी तरीके से भर जाएगी टंकी, है ना। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यार देखो, क्यूब याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता नहीं होगा कि ये 18 का क्यूब है, ये 18 का क्यूब है। नीचे ये जो पावर में है, ये कितना, 10 का पावर, 10 का पावर 4 है, बटे में कितना हो जाएगा, 5/24। अब आपने देखा कि क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा, है ना। अब ये 6 × 18 हो जाएगा, और 6 × 4 = 24 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, ठीक। आ ये कितना हो जाएगा। अब आपने देखा कि 3 × 78 आ गया, ठीक। नीचे आपने देखा कि 8 आ जाएगा, 4 × 2 = 8। अब आप देखिए कि कोई नंबर डायरेक्ट तो नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा, तो पॉइंट में आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सपोज दैट कि अगर ये 8 से, आप मान के चलिए कि 8×9 = 72, अगर ये 72 भी होता, ये जो नंबर है ये अगर 72 भी होता तो कितना, 9 बार में जाता, तभी ये 9×3 = 27 हो जाता। यानी 27 से तो ज्यादा होना ही होना था, यानी 27 से तो ज्यादा होना ही होना था, है ना, 27 से ज्यादा होना ही था। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, राहुल की आय उसकी पुत्री की आय की 3 गुनी, 8 वर्ष बाद उसकी आय उसकी पुत्री की आय की 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी, तो राहुल का वर्तमान आय क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये राहुल हो गया, राहुल की आयु कितनी है, 3 गुनी है, यानी 3x हो जाएगा। उसकी डॉटर की जो आयु हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। अब कह रहा है 8 वर्ष बाद, तो 3x प्लस कितना हो जाएगा, 8, बराबर कितना हो जाएगा, x। 8 वर्ष उसमें अगर जुड़ा है तो 8 वर्ष इसमें भी जुड़ेगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, लेकिन 5 वर्ष अधिक भी हो जाएगा, है ना। अब आपने देखा कि इसकी डॉटर की आय इसकी आय के बराबर हो गया, है ना। जब मैंने इसके जितना इसमें जोड़ना था, ये मैंने इसमें जोड़ दिया है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2x, अब यहाँ देखें, 3x + 8 = कितना हो जाएगा, 2x + 16 प्लस कितना हो जाएगा, 5, ठीक। ये x इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, x बराबर, ये 16 में से 8 चला जाएगा, 8, और बचा कितना, 13। आपने देखा कि x की वैल्यू जो है वो 13 आ गई, उसकी डॉटर की जो एज थी वो 13 साल थी, तो राहुल की एज कितनी थी, 39 साल, ठीक। अगर आप मल्टीपल लेते 3 का ना, तो 3 के मल्टीपल में ये भी था, ये भी था, और ये भी था, तो आप आंसर नहीं कर पाते, इसलिए आपको मल्टीपल देखना है, लेकिन हर जगह नहीं देखना है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है, एक डीलर जो है 63,000 प्रति डायर की दर से 2 डायर बेचता है। कह रहा है, एक पे वो 5% का लाभ कमाता है, और दूसरे पे 30% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसकी हानि क्या है, ये बताना है। आप सीधा सीधा समझिए कि कोई सामान जो रहा होगा उसका 100% का रहा होगा, 5% के लाभ के बाद 105% हो गया होगा, और ये उसको खरीदा कितने में है, 63,000 रुपए में। अब आप यहाँ से 100% जब निकालेंगे, 21 से डिवाइड करो, तो ये कितना बार में चला जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा, और 21 से ये 3 बार में चला जाएगा। अब यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये 5% के इक्वल कितना आ गया, 30,000, ये कितना हो गया, 30,000, ठीक। देन 100% के इक्वल कितना आ जाएगा, 60,000, ठीक। ये 60,000 रुपए। वैसे ही ये तो फर्स्ट डायर,
फर्स्ट डायर का क्या आया है, सीपी आया है। ये तो एसपी था, ये तो क्या था, एसपी। अब सेकंड डायर का ऐसे ही हम निकालेंगे। सेकंड डायर को कितना में, कह रहा 30% की हानि पर बेचता है, यानी 70% में बेचा होगा। और 70% की वैल्यू कितना दे रखा है, 63,000 रुपए। ठीक, 63,000 रुपए। तो 9 सते 63 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90,000 रुपए। ठीक। अब ये क्या है, सेकेंड डायर का सीपी हो जाएगा। अब दोनों सीपी कितना हो गए टोटल, 1.5 लाख, 1,50,000, है ना, 1,50,000। अब इन दोनों का अगर एसपी में देख, एसपी 63,000 और 63,000, तो कितना हो जाएगा ये, 1,26,000, 1,26,000। तो 1,26,000 और ये 1.5 लाख के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 24,000। अब 24,000 कितने पे है, 1.5 लाख पे है। ठीक, इंटू कितना हो जाएगा, 100। अब इसको अगर आप काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, अब 3 से काट दे, 3/24, 3 से काट दे, 5 बार में। जीरो यार कंसीडर नहीं किया जाता, जीरो तो कैंसिल हो जाएगा सब आपस में। ठीक है, तो 5 से कट जाएगा कितना बार में, ये 20 बार में। तो जीरो जीरो सब कैंसिल हो जाता है, लास्ट में आपका बचेगा क्या, 16%। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि माइनस में आएगा। क्यों, हानि को दिखा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब x को 30, 15, 21 और 11 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समा अनुपात में होती हैं। तब यदि 6x अनुपाते y, y अनुपाते 3x-9, और कह रहा y जो है 0 से बड़ा है तो y का मान बताना है। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 30 प्लस एक्स बटे में 15 प्लस एक्स बराबर 21 प्लस एक्स बटे में 11 प्लस एक्स। ठीक, अब इसको मैं लिखूंगा क्या, 30 प्लस एक्स इंटू 11 प्लस एक्स बराबर 21 प्लस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स। ये हो गया। देखो यार, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 30x, और देखो यहाँ जो x है 30 के साथ भी जाएगा और ये x जो है 11 के साथ जाएगा। 11x और 30x कितना हो जाएगा, 41x। सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 41x, 41x प्लस 11×3 = 33, 330 बराबर। सेम पैटर्न में इधर भी होगा, एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे कितना होगा, ये 21x और ये कितना हो जाएगा, 15x, कितना हो जाएगा, 36x, 36x और प्लस कितना हो जाएगा, 15, 15 इकन्ने 15 5 हो जाएगा और 15 दूना 30, 1 31 हो जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाना है। तो अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये 41x है, ये कितना है, 36x है। तो इधर कितना हो जाएगा, 5x बराबर, ये कितना है, 330, ये कितना है, 315। तो माइनस का कितना हो जाएगा, 15। देन x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, -3। ये तो हमारा x की वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट करूंगा। ये कितना हो जाएगा, 6x बटे में y बराबर y अपॉन कितना हो जाएगा, 3x-9। अब इसमें पुट करता हूँ तो 6×3 = 18, इस x की वैल्यू जो पुट करूंगा तो 6×3 = 18 माइनस का 18 बटे में y बराबर y, नीचे यहाँ पे माइनस का 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3×3 = 9 और ये -9, माइनस का कितना, 18। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 इंटू 18, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाता है। देन वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, 18। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहे, दो संख्याओं का अनुपात
5 और 3 है, कह रहे हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया है, 135 है। तो कह रहे हैं उनके एलसीएम और एचसीएम के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। सिंपली दोस्तों आप ये देखिए अनुपात में है ना, तो आप देखिए फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो ये आप नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट संख्या ले लेता हूँ 5x, अनुपात में इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों, ये कितना 3x बराबर इनका गुणनफल कितना है 135 इंटू एचसीएफ ले लो भैया। ठीक, ये 5 या 15, अब 15 नवा 135, देन x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। आपको समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि ये x और x कितना हो जाएगा स्क्वायर में आ जाएगा, देन x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब मुझे क्या पूछा है, अब पहले संख्या निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5 या 15, x की वैल्यू पुट करेंगे 15 हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। इनका अब इन दोनों का क्या है एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ ले लेंगे कितना हो जाएगा 3, एलसीएम ले लेंगे कितना होगा 45। लेकिन इनका व्युत्क्रम पूछा है तो 1/3 और 1/45। तो अब इनका क्या हो जाएगा 15 या 45 होता है, तो इसको प्लस कर लो भैया, व्युत्क्रम का योग चाहिए, है ना। तो मैं 45 एलसीएम ले लेता हूँ। अब ये यहाँ पे देखिए 15 या 45 होगा, 15 और 1 16, 16/45, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। कह रहे एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई कि क्षैतिज जमीन के साथ इसका कोण थीटा है, जहां पर tan थीटा बराबर 15/8 है। यदि सीढ़ी के शीर्ष की दीवार की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है तो सीढ़ी के पाद की दीवार की ऊंचाई मतलब दूरी ज्ञात कीजिए। आप सीधा सीधा जानिए कि ये एक दीवार है, ठीक, ये दीवार का पाद है और ये क्या है सीढ़ी, ये सीढ़ी है, ठीक। अब कह रहे ये जो सीढ़ी है इसके पाद के साथ थीटा कोण बनाती है, तो ये कह रहा है ये 15 है और ये कह रहा है ये 8 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू कह रहे दीवार की ऊंचाई जो है 30 सेंटीमीटर है, सॉरी 30 मीटर है। कितना दे रखा है 30 मीटर। तो अगर आप देखिए यहाँ 15 का ये 2 गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है 2 गुना हो रहा है, तो 8 का भी ये 2 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 16 हमारा राइट आंसर। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। किसी आंकड़ों के समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रम से 28.4 और 88 है तो आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बहुलक, बहुलक बराबर होता है माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, माध्य होगा 2 गुना माध्य, ठीक। ये फॉर्मूला रट लो भाई, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं आपको, हर पेपर में आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो बहुलक हमको दिया है कितना 28.4 बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे मीन ले लो, ठीक। 2 से काट दो तो ये 14.2 हो जाएगा बराबर, इसको काट दो तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 44 माइनस ये कट जाएगा तो मीन आ जाएगा इसकी। तो कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 120 और 4 × 3 = 12 132। 132 में से आपको घटाना है कितना 14.2 घटा देना है, आपको क्या मिल जाएगा मीन मिल जाएगा। तो मीन की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 117.8। आप यूनिट डिजिट से लगा लो कि 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, सीधा सीधा, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। कह रहा है यदि 260 x और 338 के बीच मध्य अनुपाती है तो x का मान क्या होगा? आपने पढ़ा होगा जो मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ए बी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 260 ये मीन दे रखा है, अंडर रूट में आपको पूछ रहा है, कह रहा है x x इंटू कितना है? 338 ये दे रखा है एक्चुअली। तो अब स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो ये लिख दूं 260 इंटू 260 बराबर x इंटू 338, ये हो जाएगा। अब इसको काट दो, 13 से 2 बार में चला जाएगा, 13 से काट दो, 13 दूना 26 हो जाएगा। बचा कितना? ये 13 छक 78, 26, ये 26 से चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचा? 200 बराबर, ये 26 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? x। देन x की वैल्यू तो ये डायरेक्टली आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये है, कह रहे सलील सलील के वेतन में पहले 15% की कमी की गई, फिर बाद में 10% की वृद्धि की गई, उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना परसेंट कम था? यार इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे में 100। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है, इसके लिए रामबाण है ना। तो पहले 15% की कमी, तो माइनस का 15 प्लस का 10 माइनस कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10 बटे में कितना हो जाएगा? 100। अब माइनस का 5 माइनस का कितना हो जाएगा? 1.5। अब ये कितना हो जाएगा? 6.5। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, अभी मैंने बताया था, अभी इससे पीछे पहले बताया था अल्फा प्लस बीटा जब भी संपूरक कोण का आ जाए तो ये कितना? 180 डिग्री। तो x प्लस कितना हो जाएगा? x प्लस कितना हो जाएगा? 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। देन 2x बराबर कितना हो जाएगा? 130। x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एक विक्रेता सात सात नींबू 1 रुपए में खरीदता है, यानी जो नींबू खरीद रहा है, यानी कितना? 1 रुपए में खरीद रहा है 7 नींबू, और उसे लाभ कितना हो रहा है? 75% का लाभ। यानी अगर 100% में रहा होगा, 100% कोई सामान रहा होगा, तो 175, सॉरी, तो कितना हो गया होगा ये? 175। तो अब ये कितना हो गया? 175, 175। तो आपने यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? 175 बटे में 100, मतलब कितना हो जाएगा? 7/5। यानी 1 रुपए में 7 नींबू खरीदा, ठीक है, बेचा, तो मतलब खरीदा कितना हुआ होगा? यानी 1 रुपए में उसने 5 नींबू खरीदे होंगे, 1 रुपए में उसने 5 नींबू खरीदे होंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये एक चतुर्भुज है, कह रहा है ABCD, ए बी 17 सेंटीमीटर और BC 8 सेंटीमीटर है और CD 9 सेंटीमीटर है, AD 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है AC 15 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ये आपको बताना है। भाई साहब, एक कोई पहली बात तो ये बना लो ऐसे, ठीक, ये ऐसे और ऐसे रहो, ठीक, A B C और D। आप देखिए कि AB
ए बी कितना है, 17 है। और बी सी कितना है, 8 है। सी डी कितना है, 9 है, 9 है। और ए डी कितना है, 12 है। और ये कितना है, 15 है। आपको ये देख के कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये ट्रिपलेट है, 9, 12 और 15। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा, 12। ठीक। प्लस इस त्रिभुज में अगर मैं आता हूं तो 8, 15, 17। आपको ये भी ट्रिपलेट लग रहा होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ 2 से काट दें, 9 छक 54, प्लस 2 से काट दें 4 बार में, 15 चौके 60। अब इन दोनों को जोड़ दें, 114। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। भैया जब भी पूर्ण संख्या पूछे ना तो आप जीरो से कंसीडर करते हैं। तो 0, 1, 2, 3 ऐसे डैश 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 करके जाएगा। ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो 0 अब प्लस 13 बटे में 2, यानी पहली संख्या और लास्ट संख्या बटे 2 आप करते हैं तो औसत निकल जाता है। तो कितना हो जाएगा, 6.5। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए ना, आप कभी कभी क्या करते हो, आप गलती कर जाते हो। पूर्ण संख्या आप एक से कंसीडर कर लेते हो, 1, 2, 3 और 4 ऐसे करके कंसीडर कर लेते हो, है ना। जिसकी वजह से आपको ये दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक। तो आप क्या करोगे, एक और प्लस कितना कर लोगे, 14 कर लोगे। ठीक। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 15। 15 को जब डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 7.5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे किसी निश्चित धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया है, 797 है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए, वो भी निकटतम। ये बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में कीजिए। अगर आप लास्ट में नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा समस्या क्रिएट कर सकता है। अब आइए देखते हैं। पहली बात तो साधारण ब्याज आप देखेंगे तो 2 साल का 16% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 32%। ठीक। वैसे ही प्लस 16 × 16 बटे में 100। अब ये हो जाएगा 16 × 2 = 32 प्लस 16 कितना होता है, 256। तो 100 से डिवाइड करेंगे, 256 ये आ जाएगा। तो इसको अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34.56। ठीक। अब ये 32 और ये 34.56 के बीच का डिफरेंस जब आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 2.56। यही एक्चुअली क्या है, इसके बराबर है, 797। अब ये जो है, आप मुझे भाग करके बताओगे कि आंसर कितना आएगा। इसके बाद ये आंसर ही है ना। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप इसे कैलकुलेट करके बताओगे कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। आपको बस उससे डिवाइड करना और 100% की वैल्यू निकालनी। एक्चुअली क्या है, 2.56 ये परसेंट में है और इसके बराबर दिया है 797। ठीक है। जब आप इससे और इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, है ना। ये आपको डिवाइड करना है लेकिन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना है, 98 सेंटीमीटर है। आपने जो गोला होता है, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r², है ना। ये क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 × पाई, 22/7। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो r आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 49। कितना हो जाएगा, 49 × 49। ठीक। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। आप देखिए कि यहाँ पे 11 का मल्टीपल है,
और यहाँ 7, एक 7 अगर चला भी जाएगा यहाँ से तो भी 7 हमारे पास है, यानी 11 का मल्टीपल और 7 का। तो क्यों ना हम 11 की डिविजिबिलिटी और 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें। 11 की डिविजिबिलिटी और 7 की भी डिविजिबिलिटी चेक कर लें। हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और 6 4 10, ये 9 5 14 नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 4 9 और 8 3 11 नहीं होगा। यानी 11 की जो डिविजिबिलिटी है, 11 की डिविजिबिलिटी कहती है जो ऑड और इवन, यानी ऑड और इवन, इवन नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो या तो 11 हो या तो 0 हो, तो फिर क्या होता है, वो 11 से डिविजिबल होता है। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 4 9, यानी ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, 3 1 4 और 4 4 8, यानी ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो अब मैं तो फंस गया। अब इसमें एक चीज और मैं देख सकता हूँ कि 7 का मल्टीपल, क्या 7 का मल्टीपल है। अब 7 का मल्टीपल क्या है कि लास्ट, ये जो 3 डिजिट का जो डिफरेंस होता है ना, इसके आगे 0 लगा लो। 3 डिजिट का डिफरेंस जो होगा वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 184 माइनस 30 कितना आ गया, 154। 7 से डिविजिबल है, यस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्या ये होगा, ये नहीं होगा। आप इसको चेक कर लीजिए, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों लेकिन आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत इजी है ये भी कैलकुलेट करना। तो कितना है, 4 × 22 अपॉन कितना हो जाएगा, 7, 7 इंटू कितना, 49 × 49। इसको 7 से काटेंगे, 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 22 × 7 इंटू कितना हो जाएगा, 49। आप चाहे तो यहाँ से पहले स्क्वायर कर लें, इसके बाद में काटें। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट लगा सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। 8, 8 और यहाँ भी 8 है ना। तो ये 3/8, 1/8 और ये 2/8, इसको जोड़ लीजिए पहले। तो कितना हो जाएगा, 2 3 3 6, 6/8 प्लस, अब इसको हम लिख लें, इसको अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ, है ना। तो 5/16। ठीक, इसको अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 12/16 प्लस 5/16 माइनस का 2। अब इसको कर दूं, कितना हो जाएगा, 17/16 माइनस का 2। 16 दूना के 32, तो कितना हो जाएगा, 15/16 माइनस में। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है ना। इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। कितना है, ये भी ये भी अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। 7.5, 7.5 अनुपात पे बराबर 16/x। देन x की वैल्यू, मैं क्या करता हूँ, ये दशमलव यहाँ से भी हटा दूंगा और यहाँ से हटा दूंगा, तो लिख देता हूँ 195 इक्वल टू इतना बटे में x। ठीक, अब इसको मैं काट दूं कितने से, 15 से काट दूं, 15 × 5 = 75, 15 करने 15 और 15 × 3 = 45 हो जाएगा। अब आप एक सीधा सीधा सैंपल देखिए कि इधर x की वैल्यू क्या आ रहा है, 16 × 13/5। आप सीधा सीधा देखिए, तो 5 से इसको काट दे, 5 से 5 × 15, 5 × 15 और 5 दूना के 10 हो जाएगा। देन x बराबर कितना हो जाएगा, 13 दूना के 26, लास्ट डिजिट आंसर हो जाएगा 41। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं सारे सीरीज करवाने वाला हूँ दोस्तों, यानी 47 शिफ्ट जितने भी क्वेश्चन हुए सारे के सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और विद कॉन्सेप्ट। थैंक यू।
डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।